कफ सिरप के बारे में, जो कि कॉमनली आपको सूखी खांसी भी हो सकती है और बलगम वाली भी खांसी होती है, उसके लिए अलग सिरप है। और जो सूखी खांसी होती है, लक्षण क्या होते हैं कि हमारा खराब गला होना, यानी कि आपको अगर आपका गला अगर खराब हो जाता है, उसके लिए भी आपको खांसी होने लगती है। दूसरा हमारा है टॉन्सिलाइटिस, यानी कि गले में जो गिलगिटियाँ होती हैं उनकी वजह से को खांसी हो सकती है। और सबसे कॉमन कोल्ड, यानी कि सर्दी जुकाम होना, इसमें ना इन कारणों की वजह से आपको सबसे ज़्यादा होती है। तो उसके बाद और अगला हमारा अस्थमा, यानी कि सांस फूलना, उसमें शंट है 45 से 50 के क्रॉस कर जाता है, तो उसमें ये कुछ ज़्यादा हो जाती है। इसमें क्या लगती है और खांसी बहुत ज़्यादा आती है और बलगम भी आता है खांसी के साथ साथ। तो अस्थमा आती है। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यानी कि आपके फेफड़ों में जो बलगम जम जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से हो सकती है। और अगला है हमारा ट्यूबरकुलोसिस, यानी क्षय रोग होता है जिसमें कि आपको सांस फूलना और हफ्फन आना, तो इससे आती है। तो सिम्टम्स थे जिनकी वजह से हम इनको पहचान सकते हैं, इन्हीं की आती है। अगला हमारा एलर्जिक रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें हमको एलर्जिक तो ये खांसी हो जाती है। तो हमारा है वायरल इन्फेक्शन कोई फैल जाता है, उसमें भी ये खांसी होती है। लेकिन इस वायरल के कारण जो हमें खांसी होती है बारे में पता नहीं लग पाता है। धीरे धीरे वायरल इन्फेक्शन यानी कि खांसी के बारे में पता चल पाता है। सिर्फ जानने हम बात करते हैं कि जो हमारी खांसी होती है कितने प्रकार की होती है। तो हमारी खांसी दो प्रकार की, सूखी खांसी, दूसरी होती है वेट कफ, यानी जिसमें बलगम आता है वो खांसी। तो और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नॉन प्रोडक्टिव कफ सिरप और दूसरा है प्रोडक्टिव कफ सिरप। ये इसका क्या मतलब होता है, तो दोस्तों आते हैं प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव ड्राई कफ, यानी नॉन प्रोडक्टिव खांसी के रूप में भी जानते हैं। यह बलगम या कफ का प्रोड्यूस यानी उत्पादन नहीं करता है, जिसे हम सूखी खांसी के रूप में जानते हैं। अगला है हमारा प्रोडक्टिव कफ। इसमें क्या होता है, प्रोडक्टिव खांसी वह होती है के साथ साथ कफ भी प्रोड्यूस होती है, जिसे यह कफ सिर्फ हमारे फेफड़ों में जमा कफ को भी साफ करती है, जिससे हमारी जाती है फेफड़ों में, उसे दोस्तों काम करते हैं, यानी बाहर निकालने का कार्य करते हैं वेट कफ। तो आगे हम बात करते हैं अपने सिरप के बारे में। तो सिरप को जानने से इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ड्राई कफ के कॉजेज़ क्या हैं, वेट कफ के कॉजेज़ क्या हैं। तो कॉजेज़ के बारे में अगर हम बात करें, जो ड्राई कफ के बारे में कॉजेज़ हो जाते हैं, थ्रोट इरिटेशन, यानी थ्रोट में खराश होना, और एलर्जिक कंडीशन, हमारी खांसी फैलती है, और पोल्यूशन डस्ट, यानी कि कण होते हैं हमारी नाक से या मुंह से अंदर जाते खांसी उत्पन्न होती है। वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसके वजह से सूखी खांसी होती है। आगे हम बात करते हैं वेट कफ जैसे इसके कॉजेज़ क्या हैं, कॉमन कोल्ड यानी फ्लू होना, ये इन्फेक्शन होना, COPD यानी सांस फूलने की एक दोस्तों, और अस्थमा भी दोस्त वेट कफ हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना और ब्रोंकाइटिस होना, इसकी वजह से कफ यानी खांसी हो सकती है। आगे हम बात करते हैं अपनी खांसी के बारे में। तो ड्राई कफ सिरप ये दोते हैं, ड्राई कफ में सिरप ये हमारी यूज होती है। तो इसके नाम से जानी जाती है डेक्स्ट्रोमेथर्फेन जानी जाती है, जिसका हम यूज़ करते हैं। तो डेक्स्ट्रोमेथर्फेन क्या करता है, जो है कफ को ट्रीट करता है, कफ को यानी कफ को कम करता है ये। और ये होती है एंटी टिश्यू हमारे मस्तिष्क में खांसी केंद्र पर कार्य करते हुए और खांसी केंद्र को स्टिमुलेट करते हुए उसे ट्रीट करती है, और हमें हमारी खांसी से निजात मिलता है इससे। आगे हम बात करते हैं ड्राई कफ, यानी उसके साथ साथ में आपको नाक भी बह रहा है, तो उसमें कौन सी आप सिरप यूज़ करेंगे। तो डेक्स्ट्रोमेथर्फेन आपको हो गई सूखी खांसी के लिए यूज़ करते हैं। और रनिंग नोज है तो उसमें हम ऐड करते हैं क्लोरफिनामाइन भी ऐड करेंगे। तो ड्राई कफ के साथ साथ रनिंग नोज यानी नाक भी बह रही है, नाक से पानी आ रहा है, तो ये आपको ट्रीट करेगी इसमें। और इसमें क्लोरफिनामाइन ट्रीट करता है रनिंग नोज को, और ये एंटी हिस्टामाइन और एंटी एलर्जिक होती है, जिसकी वजह से ये स्नीजिंग जो नाक जाम हो जाती है, नाक से पानी आना, नाक बहना या आँखों से पानी आना, इसमें क्या होता है सिट्रजिन होता है, लियोसिट्रजिन होता है, इन सब होता है। सिर्फ है ड्राई कफ और रनिंग नोज के लिए। तो इसमें हमारा था डेक्स्ट्रोमेथर्फेन, यानी कि आपको खाली खांसी आ रही है, सूखी खांसी, तो उसमें बलगम नहीं है, ना रनिंग नोज बह रही है, तो उसमें आप क्या करेंगे, डेक्स्ट्रोमेथर्फेन आपको सिर्फ ये यूज़ करना होगा, डेक्स्ट्रोमेथर्फेन। अगर आपको
इसके साथ सूखी खांसी के साथ साथ आपको रनिंग नोज़ है और नाक से पानी आ रहा है, छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, नाक से पानी बह रहा है, तो इसमें क्या आप यूज़ करेंगे, ये आप है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन प्लस क्लोरफेनामाइड। समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें भी आपको सूखी खांसी है, रनिंग नोज यानी आप पानी बह रहा है, और डीकंजेस्टेंट यानी आपकी नाक बह रही है और कभी कभी आपकी नाक बंद हो जाती है कि आपको सांस लेने में परेशानी होती आता है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ये हमारा साल्ट है। तो पहला हमारा है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन और दूसरा हमारा क्लोरफेनामाइड, तीसरा हमारा फिनाइलफिनेरिन। तो ये ड्राई कफ के साथ साथ रनिंग नोज है, आपकी नाक बंद हो गई है, तो आप, और अगर हम बात करें फिनाइलफिनेरिन की, तो ये ट्रीट करता है नोज यानी ब्लॉक हो जाती है, आपकी नाक ब्लॉक हो जाती है, उसमें ये ट्रीट करता है। और स्टफी नोज यानी नाक, हम सिरप का यूज कर सकते हैं। सिरप थी तो हमने आपको समझा दिया है, फिर से आपको हम दिखाते हैं। ड्राई कफ अगर है आपको, सिर्फ आपको ड्राई कफ है यानी सूखी कफ देंगे, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन इसका यूज करते हैं। और सूखी खांसी के साथ साथ अगर आपको रनिंग नोज यानी नाकफेन प्लस क्लोरफेनामाइड, ये दोस्त आगे अगर हम बात करते हैं तो ड्राई कफ के साथ साथ रनिंग नोज और डीकंजेस्टेंट यानी आप, तो ये यूज करते हैं सूखी खांसी के लिए। हम कुछ सिर्फ आपको ब्रांड नेम दोस्तों हम बता, पहला हमारा एम्ब्रोलाइट डी प्लस, और दूसरा हमारा अस्थाकाइन DX और स्कोरल डी, और चिप सिरप, ये दोस्त है, इनका आप यूज कर सकते हैं सूखी खांसी के, गीली खांसी के लिए यानी वेट कफ के लिए सिरप यूज करेंगे। वेट कफ क्या होता है, हमारी छाती में और हमारी जो सांस नली होती है इसमें बलगम जम जाता है, इसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और बार बार बलगम बाहर आता है, उसमें प्रोडक्टिव कफ यानी वो प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्टिव कफ हो गया हमारा। करते हैं पोटेशियम सिट्रेट और ट्रिप्टालिन। अगला हमारा अमोनियम क्लोराइड और ब्रोमेक्सिन, साल्ट नेम है जो कि आपको सिरप के साथ में दिए जाते हैं, जो कि यूज होते हैं। क्या यूज होता है, ये बलगम खांसी में सारे हैं, और ये सभी साल्ट बलगम वाली खांसी को कम करते हैं और बलगम को तोड़कर क्या करते हैं, उसको पतला करते हैं, और पतला कर आसानी से बाहर रिलैक्स मिलता है। तो ये होता है, बलगम को तोड़कर पतला करते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। ब्रोंको डायलेटर क्या करते हैं, डायलेटर क्या करते हैं कि जो कफ आपकी छाती में जमा हो जाता है उसे ये पतला करने में मदद करते हैं, तथा श्वास नली में जो बलगम होता है उसे साफ करते हैं, बाहर निकालते हैं, और श्वास नली को चौड़ा कर देते हैं, जिससे कि आपको सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। इनका यही काम होता है ब्रोंको डायलेटर। तो इन सिरप होती हैं। वेट कप में कौन से सिरप हम यूज करते हैं, कब वेट कप की सिरप दे रखी है यहाँ, ये आपका साल्ट नेम है। तो इसमें होता है सल्बुटामॉल प्लस गुआफिनासिन। ये आपको जैसे सांस फूल रही है, बलगम बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें अस्थालिन सिरप का हम यूज़ करते हैं। अगली हमारी सिरप है स्कोरिल सी, ये ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगी मार्केट में, बट ये आपको अब नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसमें जो कोडिन है तरीके से यूज करते थे। और क्लोरफेनामाइड, ये सिट्रजिन लेवोसिट्राजिन जो हमने आपको पीछे बताया, इस तरीके से यूज होती है, सिरप आप यूज कर सकते हैं। अगली सिरप है हमारी अस्थाकाइन और साल्ट नेम इसका है लियोसल्बुटामॉल सल्फेट, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड और गुआफिनासिन।